केवल और केवल मस्जिदों पर ही कार्रवाई हो रही है, मदरसों पे कार्रवाई हो रही है या किसी मज़ार पर कार्रवाई हो रही है। बहुत सारे मंदिर थे जो विकास के राह में आए, उन मंदिरों को हटाकर दूसरी जगह स्थापित कर दिया गया, क्योंकि मंदिर में भगवान की प्रतिमा होती है, विधिवत तरीके से हटाकर दूसरी जगह उनको मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठित किया गया। तो केवल इसको राजनीतिक टूल देने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग केवल इसको राजनीतिक चश्मे से देखना चाहते हैं, चाहे वो धर्मगुरु हो या वो राजनीतिक व्यक्ति हो। चेंज हो सकता है, मस्जिद को जगह नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? तो अवैध रूप से मस्जिद भी नहीं बननी चाहिए। उसकी जो प्रक्रिया है, जो सरकार की प्रक्रिया है, ये देश सरकार से चलता है, संविधान से चलता है, तो सरकारी प्रक्रिया है उसको पूरा करके करना चाहिए। संविधान का पालन होना चाहिए। तो संविधान का पालन के लिए तो अवैध कौन से संविधान में लिखा, कौन सा ऐसा अधिनियम है, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें लिखा गया है कि कानून की प्रक्रिया को हटाकर अवैध रूप से कोई भी निर्माण कर लीजिए, उसको नहीं हटा सकते? ये कौन सा? नहीं, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं है। जब हम कहते हैं 50 साल से बनी हुई है दरगाह, 50 साल से बनी है, अवैध रूप से बनी है, जो अवैध रूप से बनाई जाएगी, हमारा मुल्क बना है, सरकार हटाएगी, जरूरी है, सरकार को हटाना चाहिए। अवैध रूप से बनी हुई सारी ऐसी इमारतें, अवैध रूप से बनाए गए सभी निर्माण हटाए जाने चाहिए, जो वर्तमान की उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। चलिए, मैं धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के नेता मेरे साथ जुड़े हुए, एक बार उनके पास चलते हैं। धर्मेंद्र जी, आपकी राय? जी नमस्कार। देखिए, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि बुलडोजर ग्लोरीफाई होना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। दुर्भाग्य इस बात का है कि उत्तर प्रदेश का बुलडोजर राजनीतिक टूल के रूप में काम कर रहा है। ये बुलडोजर न हो करके अवैध अतिक्रमण हटाने की केवल बात कह करके इसको ग्लोरीफाई करके चुनाव में किस तरह से कुर्सी बची रहे, किस तरह से इनकी सत्ता बची रहे। सरकार और पूरी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, अब तो कई राज्य उनके अनुसरण भी करने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उनका सारा फोकस इस पर है कि किस तरह से किसी एक वर्ग को चिन्हित करके चुनाव नजदीक आते ही कि हम ये मस्जिद गिरा रहे हैं, ये गिरा रहे हैं, वो गिरा रहे हैं, भगवान का नाम लेने लगते हैं। इस तरह से करके केवल और केवल ये राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, इसके पीछे कोई मंशा नहीं। देखिए, हम चाहते हैं, समाजवादी पार्टी चाहती है, देश का प्रत्येक नागरिक चाहता है कि संविधान का पालन हो, संविधान में दी गई प्रदत्त व्यवस्था का पालन हो। और ऐसा नहीं है कि केवल मस्जिद, मजार या जो ये इनके धार्मिक रिलीजियस मुस्लिम धर्म के जो शिक्षक संस्थान हैं या मदरसे हैं, यही हैं अवैध रूप से। आजादी के पहले से लेकर के ब्रिटिश पीरियड या मुगल पीरियड से लेकर के जब वक्फ वाई यूजर पे बहस हो रही थी, तो हम लोगों ने आपके चैनलों भी कई बार इस बात को कहा कि वक्फ वाई यूजर जो हटाना चाह रहे हैं, उसका मूल कारण यह है कि जो बहुत परंपरागत तरीके से जिसकी जो संपत्ति रहेगी। मैंने एक दिन बताया भी था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब एक बार होटल इंडस्ट्री का जो है बैठक हो रही थी, तो तमाम राजे महाराजाओं के महल तक दर्द नहीं है, कहां गिराएंगे? वो एक तरह से परंपरागत रूप से उनके फोर फादर्स के जमाने से उनके महल बने, उन्हीं के राज हुआ करते थे। बाद में ब्रिटिशर्स आए या भारत में आजाद हुआ, हमारी एक संवैधानिक व्यवस्था हुई, लेकिन उनके महल उनके रहे। लेकिन अभी दस्तावेजों में देख लिया जाए तो 40% से अधिक राजाओं के महल उनके दस्तावेजों में नहीं थे। ये मतलब तथ्यात्मक बात बता रहा हूं। 2012-17 सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो राजस्थान के तट पर उत्तर प्रदेश के तमाम राजाओं महाराजाओं के नवाबों के महलों को ये हुआ कि होटल इंडस्ट्री से जोड़ करके इसमें रेवेन्यू का कुछ काम हो, तो उस समय पता चला कि 40-50% से ज्यादा लोगों के महलों के कहीं का दस्तावेजों में नाम ही नहीं है। लेकिन वो दूसरे का नहीं हो जाएगा, उन्हीं का है। जमीन कुछ भी रही हो, उनके यूज हो रहे हैं। अब बाद में गलती से मान लीजिए हमारा 5 पीढ़ियों से हमारा मकान है और आज दूसरे का उसमें दर्ज हो गया कागजों में, हमारा उसमें कहीं रजिस्ट्री नाम ही नहीं है, तो आप जब चाहिए चिन्हित करके हमको इसलिए धर्म के आधार पर, जात के आधार पर निशाना बना के गिराने ले बुलडोजर चले आइए। ये राजनीतिक उपयोग है इसका। कई गांव ऐसे हैं, मैं कई हर जिले में कुछ गांव के नाम बता दूं, जो गांव के गांव बसे हुए हैं पता नहीं कब से, लेकिन मौके पर उनके दस्तावेजों पर कहीं तालाब है, कहीं वन विभाग की जमीन, कहीं चारागाह है, कहीं घूर गड्ढा है। तो क्या करेंगे? उन गांव को खत्म कर देंगे। ये जस्टिस कहता है, ये कानून कहता है। जी, ये आनंद दुबे प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आनंद जी, धर्मेंद्र जी, देखिए, जो बात नहीं कहना चाहिए, हाँ। मैं बहुत खुल के कहता हूं, क्या केवल मजार, मदरसे और मस्जिद ही हैं हिंदुस्तान के अंदर? उसी तरह से तमाम हमारे आश्रम भी हैं, तमाम विद्यालय भी हैं और तमाम मंदिर भी हैं।
कि जो तमाम पहले के जमाने में हम लोग के एक पीढ़ी पहले देख लीजिए तो ज्यादातर सरकारी जमीनों पर ही लोग मंदिर बनाते थे, मूर्ति रखते थे। बाद में लोग चंदा करके करिएगा उनको तो यही न्याय आनंद जी, उनको जस्टिफाई करने का उनको प्रवक्ता बीजेपी आनंद जी को भी सुन लेते कोई और जगह। जी जी जी, मैं बोल लूं? जी जी, आपकी राय। देखिए, सबसे पहली चीज तो इस कार्रवाई को धार्मिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं। ये अवैध निर्माण था, अतिक्रमण था, जिसको पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ पहले नोटिस भेजा गया, नोटिस भेजने के बाद इनको समय दिया गया और उसके बाद इस पर कार्रवाई हुई। एक विषय। दूसरा, ऐसा नहीं कि ये पहली कार्रवाई है। इसके पहले आपको याद होगा कि भारत नेपाल सीमा से सटे कई जिलों में तकरीबन जो है वो 250 अवैध जो मदरसे थे उन पे कार्रवाई की गई, 30 मस्जिदें थी उस पे कार्रवाई की गई, 25 मजार थे उन पे कार्रवाई की गई, 6 ईदगाह थे उस पे कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई लगातार चल रही है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज ये स्पष्ट कर लीजिए कि चुनाव की वजह से नहीं चल रहा है, ये चुनाव के पहले से भी चल रहा है। अब आ जाइए तो माननीय मुख्यमंत्री जी हर मीटिंग में अधिकारियों से स्पष्ट कहते हैं कि किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण हो, अवैध कब्जा हो, उसको खाली कराइए। और यही वजह है कि करीब 1.5 लाख एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश में, 1.5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जे से खाली कराई गई है। यानी मान के चलिए कि करीब करीब एक पूरा लखनऊ बसाने पर, जितने में लखनऊ की बसावट है उतना बड़ा इलाका अवैध कब्जे में था। और ये किन सरकारों में अवैध कब्जे में था? लगातार शिकायतें होती थी, कहीं कोई पीड़ित गरीब है उसकी जमीन कब्जा है, कहीं चारागाह की जमीन कब्जा है, कहीं तालाब कब्जा है, कहीं बंजर कब्जा है, कहीं सड़क के किनारे कब्जा है। हर तरह के कब्जे को हटाने का काम, अवैध कब्जे को हटाने का काम हमारी सरकार कर रही है, प्रशासन कर रहा है। और इस एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहीं भी अवैध निर्माण यदि है तो उसको हटाना बिल्कुल भी गलत नहीं है और इस पर हम कोई रोक नहीं लगाएंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरे प्रक्रिया का पालन करते हुए ही कार्रवाई कर रही है। बाकी राज्यों को भी इससे सीखना चाहिए कि आपको कार्रवाई करना है तो प्रॉपर आपको कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऑर्डर दिखाने की कृपा करेंगे, क्या है ऑर्डर वो जो माननीय सर्वोच्च अदालत ने दिया है? बीच में नहीं बोलता भाई उसको दिखाइए ना, कहाँ है? मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। बीच में नहीं ना, तो आप बोले जा रहे हैं ना, अपने समय बता दिया, ये कर दिया। अवैध निर्माण गुरुकुल कितने बने हुए हैं, कितने आश्रम बने हुए हैं, लाखों हजारों आश्रम बने हुए हैं, उन पर आपकी दबाव नहीं चल रही। समय में बोल लीजिएगा, आप बताइए ना, कितने गुरुकुल जो नाजायज थे उत्तर प्रदेश में, कहाँ है वो? जो उनका सफाया नहीं हो रहा। मनोज जी कृपया इनको कहिए, जो रोड पे जो मंदिर बने हुए उनको कब बढ़ाया जाएगा? बताइए ना। कुछ और जरूरी बात भी बोल रहे हैं। हाँ बताइए। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मांगने के, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमने तो देखा नहीं ना सुना ऐसा कोई। आप एक बार जरा सर्च कर लीजिए गूगल पे, आपको मिल जाएगा मनु साहब, जब सुप्रीम कोर्ट गए थे ये लोग। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की कार्रवाई से हम नहीं रोक रहे हैं। दूसरी चीज, उन्होंने स्पष्ट कहा कि उत्तर प्रदेश में जिन अवैध अतिक्रमण को लेकर शिकायत की गई है उन अवैध अतिक्रमण में नियमों का पालन करते हुए उन्हें हटाया गया है। आप उसको भी पढ़िए। कुशीनगर की और अगर सुप्रीम कोर्ट, तो आप जाइए ना सुप्रीम कोर्ट। अगर हम गलत कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। समाजवादी पार्टी टीवी डिबेट पर क्यों बोल रही है भाई? समाजवादी पार्टी को इतनी चिंता है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, क्यों नहीं जा रहे हैं आप?
हम पे कंटेम्प्ट कर यही दीजिए। समस्या है ना। सरकार तो आपकी है ना, हम आपके सवाल करेंगे ना। सरकार अगर किसी को भी है, अगर किसी को लगता है कोई चीज गलत हो रही है तो जाकर कोर्ट में अपनी बात रखनी चाहिए। उस समय आप लोग नहीं जाएंगे। कल्याण सिंह में रहे उस समय तो कोई एक्शन नहीं हुआ। कोर्ट से आपको डर लगता है क्योंकि कोर्ट के निर्णय आपके विरोध में आते हैं, आपके पक्ष में कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आएगा। कारण क्योंकि अवैध निर्माण ध्वस्त होना चाहिए। एक मिनट धर्मेंद्र सिंह कुशीनगर मस्जिद का कोई जिक्र कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का कोई हवाला दे रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह जी क्या बता रहे थे? कुशीनगर ने 17 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि क्यों ना आपके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाए। आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानते, संविधान भी नहीं मानते, आपके कह रहे कानून तो संविधान भाई साहब चाहिए ना। उत्तर प्रदेश उसी में कागज कानून को का लेकर राज सुप्रीम चाहिए। कोर्ट से नहीं आएंगे। नहीं, उत्तर प्रदेश में उसी कागज को लेकर धर्मेंद्र जी सुप्रीम कोर्ट जाइए ना। आप उसी कागज को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाइए। कचहरी में 14 साल की बच्ची के केवल साथ टीवी आपका पर दरोगा रेप करेंगे। करके फरार है। यह कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की, और आप कानून व्यवस्था का हवाला दे करके एक वर्ग विशेष के आप धार्मिक जिस स्थलों को पार्टी गिरा के हैं वो करके कैसी अपनी कानून पीठ ठोकना व्यवस्था चाहते हैं। चलाती है, हमें को ना बताइए। कितने आबाद जिन्होंने उत्तर प्रदेश को जंगल राज में तब्दील कर दिया वो बैठ के हमें कानून की परिभाषा आप सिखा रहे वर्ग हैं। विशेष का व्यक्ति देखते हैं, उनके समय में माँ बहन जाति बेटी विशेष का व्यक्ति नहीं देखते हैं, आप उनके समय में शुरू कर किसान देते हैं। सुरक्षित आप नहीं, पिछड़े जिसमें समाज के सबका लोग, साथ। अल्पसंख्यक समाज के वो लोग, बैठ के हमें मैं ठीक है, मैं समझ गया, कार्रवाई सबका साथ सबका विश्वास की बात यहां पर हो रही है। सरकारें इस बात का संकेत दे रही हैं, विक्रम गोस्वामी साहब, इस बात से शेख अलमुद्दीन भी काफी आहत हैं और धर्मेंद्र सिंह जी भी आहत हैं कि साहब चिन्हित किया जा रहा है, मस्जिद मज़ार इनको निशाना बनाया जा रहा है, इनके अवैध सिस्टम को देखा जा रहा है, जबकि बहुत सारे ऐसे मठ हैं, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं जो वन विभाग की ज़मीन पर बने हुए हैं, नदी किनारे बने हुए हैं, नियमों को तार तार कर रहे हैं, एनजीटी के नियमों को सुनते नहीं हैं। तो अगर उन पर भी कार्रवाई होगी तो हमें भरोसा हो जाएगा कि सबका साथ और सबका विश्वास लेके सरकारें आगे चल रही है। विक्रम जी देखिए, जो अवैध रूप से निर्माण हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये कार्रवाई अभी बीते 4, 5, 6 दिन से हो रही है, ये एक लंबे समय से चल रहा है कि जो अवैध रूप से निर्माण किए गए हैं उनको ध्वस्त करने का कार्यक्रम योगी जी की सरकार कर रही है, जो कि बिल्कुल ठीक है, कानून के दायरे में रहकर काम कल्याण सिंह जी रहे उस समय क्यों नहीं आया? ख्याल ये कल्याण सिंह भी तो माननीय बड़े मशहूर व्यक्ति थे। पहले आप अपना है ना, कंप्लीट कर लीजिए, उनको फिर उनके मैं जमाने बोलूंगा। में क्यों नहीं रहा? मेरे को भी लगता है कि पहले इनको कंप्लीट कर दे लेना चाहिए। नहीं, पहले आप अपना जवाब दे दीजिए। उनको बहुत असल में स्पष्ट दर्द है बात ना, इसलिए नहीं, निकल दर्द- रहा ये है। दर्द नहीं है, ये दर्द नहीं होता है। क्या ये है क्या, ये किसी तरह किसी सही बात को टीवी चैनल के माध्यम से ना बोल दिया जाए। नहीं, ये गलत, ये सोच हो गया, आपका सही विचार बात गलत है। नहीं पहुंच पाए लोगों तक, हम नहीं कह रहे, इसीलिए हम ये कह रहे एक प्रकार का हमला है, ये वैचारिक हमला है कि अगर सच बात सच टीवी के माध्यम से लोगों तक ना पहुंच जाए, उस सच को दबाने की एक योजना, जो एक वैचारिक हमला ये मेरे ऊपर कर रहे हैं बैठकर कि मुझको मेरी बात नहीं कहने दी जा रही, मुझे रोक लिया जाता है, बार बार मेरे बात में इंटरप्ट करने की कोशिश की जाती है। अलमुद्दीन जी, आप बुलडोजर चला रहे हैं विक्रम गोस्वामी को। बिल्कुल सच्चाई है, शब्दों का बुलडोजर। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जो बात स्पष्ट कह रहे हैं कि आप अतिक्रमण कर रहे हो मेरे विचारों मुझे पर। लगता है सच्चाई लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जो अवैध रूप से निर्माण हुआ, क्या आप उसके पक्ष में हैं कि जो भी अवैध निर्माण, चाहे वो कोई मदरसा बना हो या कोई मजार है, तो अवैध रूप से बनाई गई इमारतें हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? बताइए अलमुद्दीन। देखिए, अगर वो हाल ही में हुई है और इनके समय में हुई है, नहीं, हाल तो ही में, होना हाल ही में चाहिए। का क्या मतलब बनता? सुनिए, नहीं, ये तो सुनिए नहीं ना, हुआ। ये तो 50 select- वर्ष से 200 साल पहले की आपकी सरकार थी। 400 साल पहले आपकी कौन सा सरकार निर्माण थी? ऐसा जो बताइए जिसको ना। हटाया गया है? 400 400 साल का पहले कौन सा सरकार निर्माण थी। हटाया गया है? बताइए, देखिए ना उत्तर प्रदेश में क्या करा है। कौन सा निर्माण? अरे मस्जिदें तोड़ दी, मैं तो मदरसे निर्माण का तोड़ नाम दिए, पूछ रहा हूँ। दरगाहें तोड़ दी। कौन सी नाम दरगाह बताओ, जो नाम। 2000 साल पुरानी, नाम 200 साल बताइए। पुरानी है? नाम बताइए आप कि कौन सी दरगाह 200 साल ये पुरानी बढ़िया। टूट अब गई? बाबरी मस्जिद का नाम मत ले देना। अब नहीं, वो देखिए मेरी कानून के बात सुनिए। कानून के आधार पर जीते देखिए, हैं उस मामले में। हमने कोर्ट का आदर किया, जो आप कह रहे हैं। नहीं, आपने कोर्ट का आदर ही नहीं किया। हमने बाबरी मस्जिद में भी बैठकर टीवी चैनलों पर हमने कोर्ट का आदर किया, सम्मान किया है, और आज भी करते हैं कोर्ट का। लेकिन ये कोर्ट नहीं है, एसडीएम का ऑर्डर आ गया और किसी
एमएलए ने शिकायत की और जाके फौरी हो गया। अरे प्रोसीजर है, उसको पूरा कीजिए। बिल्कुल अच्छा, procedure पूरा हुआ, मैं बिना ठीक है, प्रोसीजर के तो कोई मैं काम समझ नहीं गया। हुआ। आनंद दुबे, बिना आनंद दुबे procedure मेरे कोई काम साथ नहीं मौजूद हुआ। हैं। आनंद दुबे, देवरिया की जो मस्जिद थी वहां पर ये बात निकल कर आ रही थी, एएसडीएम कोर्ट ने ये कहा कि साहब जो पिछला नक्शा पास किया हम उसको निरस्त करते हैं और ये जो है वो अवैध हो गई है। मैं कह रहा हूं ऐसे जितने भी अवैध जो किसी अधिकारी की शय पर, किसी अधिकारी के निर्णय पर, तहसीलदार की रिपोर्ट पर बने हैं, क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इन्हें भी सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए? अवैध निर्माण ना हो, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये तो जिम्मेदारी डीएम की है, एसडीएम की है, प्रशासन की है। अगर अवैध निर्माण हो जा रहा है तो सबसे पहले सरकार को इनकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। आपको इनको नापना चाहिए कि आपके रहते हुए आपके जिले में यह अवैध निर्माण कैसे हो गया, चाहे वो मस्जिद का हो, मजार का हो, अवैध मंदिर का होगा। उन्हें तो कुछ नहीं कहा जाता, वो माफियाओं के साथ मिलकर अपने बनाते हैं और 3 साल में 4 साल में निकल लेते हैं और बाद में ये बवाल खड़ा होता है, सरकार को झेलना पड़ता है।